हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अगर आप फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो इस टॉपिक को छोड़कर मत जाइएगा। टॉपिक हमारे पास है कूलाम का नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। कूलाम के नियम के बारे में जो है आपको डिटेल नॉलेज देंगे और इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं ताकि आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, कूलाम के नियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट याद रखनी है और इसी स्टेटमेंट के बेस पे जो है आप इसके फार्मूला को निगमित कर पाएंगे। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, कूलाम ने बताया था कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच, दो अगर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको आप फिगर की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों स्थिर आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा ना, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करेगा, ये बल जो होगा ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। उसके बाद कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो इसके बीच की दूरी है वो r है, यानी कि Q1 और Q2 जो आवेश हैं ये r दूरी पर स्थित है, तो r जो होगा ना, ये जो दूरी होगी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बल। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिख करके समझेंगे और इसके फार्मूले को हम निगमित करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, ये Q1 और Q2 आवेश है, ये क्या होगा, F के प्रोपोर्शनल होगा, F के अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई गुणनफल। ठीक है, तो Q1 Q2 हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो F होगा ना, कह रहा है कि ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो इसके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये, और इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, तो इसका मतलब कि r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण एक व समीकरण दो से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, समीकरण एक व समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो से जब देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 में अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 ही आ जाएगा, और नीचे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसी को जो है दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें तो F जो होगा हमारे पास बराबर का निशान लगा रहे हैं। यहाँ जो प्रोपोर्शनल था, अब हम बराबर का निशान लगाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जिसको हम K कहेंगे। ठीक है, और ये K आ जाएगा, उसके बाद जो टर्म है उसको हम वैसे ही लिख देंगे Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर। ठीक है, अब इस K का मान भी कुछ होता है, आप ध्यान रखेंगे। इस K को हम क्या पढ़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर समझते हैं। क्या समझते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर समझते हैं, जो कि एक नियतांक होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो इस K की जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं, और इसका जो मान होता है ये भी याद रखिएगा, 9 × 10 के पावर 9 होता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पे आपको 9 × 10 के पावर 9 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम F बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर से Q1 Q2 अपने जगह पे रहेगा, नीचे r स्क्वायर भी अपने जगह पे रहेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। F बराबर में मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर। अगर आपने अपने स्कूलों में पढ़ा होगा तो यही फार्मूला तो निगमित किया गया था, तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब हम समझेंगे कि इसमें जो चीजें हैं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, 1/4 पाई तो ये कांस्टेंट टर्म है, कोई अचर पद है। इसमें बात करें तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो इस तरीके से निर्वात की वैद्युतशीलता समझ लीजिएगा। उसके बाद से अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट के मान की, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻12 मान रखेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब जो है आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें इसमें से पूछी जाती हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अब क्या पूछा जा सकता है आपसे जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे कहते हैं। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका मात्रक भी निकालेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में r²। इसी की मदद से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल पाएंगे। कैसे इसके मात्रक की गणना करेंगे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो लिखेंगे, पहले हेडिंग बना लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसके मात्रक को ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसके मात्रक को निकाल रहे हैं, ताकि आपको इजी लगे। आपको अगर कहीं पे निकालने के लिए कह दे, लिखने के लिए कह दे, तो आप आसानी से उसको लिख पाए, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास तो एक फार्मूला पता है कि F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपन में r² होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला अभी हमने निकाला है। अब इस फार्मूले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस फार्मूले में हमें एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांतर करेंगे, एफ को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस एफ के जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देंगे? एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो बराबर में 1/4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और Q1 Q2 अपन में r² के साथ साथ f का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, f इंटू r², क्योंकि f को हमने इधर भेज दिया और एप्सिलॉन नॉट को हमने इधर ले लिया। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई Q1 Q2 अपन में f इंटू r², ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है आपके दिमाग में। अब आगे जब करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा ना, मात्रक लिखना है हमें, ठीक है। हमें फार्मूला तो पता प्राप्त हो गया, अब फार्मूला मिल गया तो हम मात्रक इजीली लिख सकते हैं। Q1 और Q2 क्या है? हमारे पास आवेश है। तो Q1 ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, तो दो आवेश का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आवेशों का मात्रक, एक आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का मात्रक भी कूलाम, दोनों का मल्टीप्लाई कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बट्टा में क्या है हमारे पास? F है, बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे न्यूटन रख देंगे। इंटू में r² क्या है? बीच की दूरी है। बीच की दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और मीटर का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास जो यूनिट निकला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट निकला, यानी कि मात्रक निकला, वो निकला कूलाम स्क्वायर, और बट्टा को हम प्रति लगाते हैं, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बहुत ही आसानी से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकाल लिया है इसकी फार्मूला की मदद से। बस हमने क्या किया है? पक्षांतर किया है इसको, ठीक है। और पक्षांतर करके हमने जो भी चीजें यहाँ पे थी उन सभी का मात्रक लिखा, और ये पूरा मात्रक बन गया एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब कभी कभी जो है एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछ ली जाती है, तो इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक्चुअली आप लोगों को याद रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा है वो क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और इसी वैद्युतशीलता का मात्रक भी निकाल रहे हैं और इसकी बीमा भी निकाल रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का अगर मात्रक है तो उसकी बीमा होगी ही होगी। यहाँ पे इसकी मात्रक की बात की है हम, तो मात्रक निकल गया तो इसका बीमा भी होगा। तो मात्रक में हम बेसिकली ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? कूलाम स्क्वायर। कूलाम का मात्रक क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है? 80। तो यहाँ पे 80 रखेंगे, और चूंकि कूलाम स्क्वायर है तो 80 का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 80 का स्क्वायर। और इसको हम बक्सा में जरूर इस तरीके से बंद करेंगे। अगर बक्सा नहीं बंद करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बंद जरूर करेंगे। नीचे क्या है? न्यूटन। न्यूटन का हमारे पास क्या होता है बीमा? न्यूटन की बीमा होती है mL/T², ठीक है। तो इसको भी बक्सा में बंद कर देंगे। मीटर स्क्वायर है तो मीटर की बीमा होती है L। अब L का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। L का स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको जो है हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जो नीचे है इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो बीमा है मिल जाएगी। सबसे पहले m को ऊपर ले जाते हैं, तो m के पावर में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि m के पावर में कुछ है नहीं तो ऊपर जाकर के -1 आ जाएगा। तो m के पावर -1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से L को ले जाएंगे, तो L को ले जाएंगे ऊपर, तो L के पावर में यहाँ पे क्या है? ये L के पावर में यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। L के पावर जब 3 ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करें T की, तो T में आप देखेंगे कि -2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये +2 बन जाएगा। T की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और A की बात करें तो A के पावर में यहाँ पे 2 है, तो A की पावर में हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसकी बीमा निकल के आई है, M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 2। तो आई होप कि आपको ये जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा है ये भी समझ में आ गई होगी, किसी भी तरीके की यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, कूलाम के नियम में जो भी चीजें मैंने बताया है वो आपको सभी चीजें अच्छी लगी होंगी और
अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और इसी तरीके से आसान भाषा में सारे टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।